हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ग्रामर गुरु मोहित चाउस। आज का सवाल, क्या हम लोग बिना नाउन के सेंटेंस बना सकते हैं? शायद आप लोगों का जवाब होगा हाँ, बट क्या हम लोग बिना वर्ब के सेंटेंस बना सकते हैं? द आंसर इज ऑब्वियसली नो। तो आप देखो, वर्ब इंग्लिश ग्रामर का इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि इसके बिना आप सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन कर ही नहीं सकते। वर्ब एंड इट्स टाइप्स। जैसे कि आप देखिए, हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी का सबसे मेन पार्ट होता है हमारा हार्ट, हमारा ब्रेन, ठीक है। वैसे ही इंग्लिश ग्रामर का हार्ट और ब्रेन है वर्ब। विदाउट वर्ब यू कैन नॉट कंस्ट्रक्ट अ सिंगल सेंटेंस। बिना वर्ब के आप एक सेंटेंस भी कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इस कारण से ये जो हमारा आज का टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो हमारा आज का जो टॉपिक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसकी डेफिनेशन। व्हाट इज मीन बाय वर्ब? Definition. Okay. A verb is a word that denotes action in the sentence. A verb is a word that denotes action in a sentence. This is the simplest definition of verb. कि सेंटेंस में जो शब्द हमको एक्शन के बारे में बताता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं कि आई एम मेकिंग अ वीडियो, आई एम मेकिंग अ वीडियो, तो ये जो एम मेकिंग है इट इज कॉल्ड एज वर्ब। तो आप देखिए, बिना वर्ब के हम कभी भी सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। सो आफ्टर डेफिनेशन लेट अस सी how many types of verbs are there. So there are two main types of verb. मुख्य रूप से वर्ब के दो टाइप्स होते हैं। नंबर वन इज मेन वर्ब एंड नंबर टू इज helping verb. We can also call helping verb as auxiliaries. हम लोग helping verb को auxiliaries भी कहते हैं। तो चलिए इन दोनों को हम लोग एक एक करके डिटेल में देखते हैं। The number one is main verb. Okay? So what is mean by main verb? The verb which is mainly responsible for denoting the action in the sentence is called as main verb. वो वर्ब जिसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डिनोटिंग द एक्शन, इसके अलावा ये और कोई काम नहीं करेगा, सिर्फ ये बताएगा कि सेंटेंस में एक्शन क्या हो रही है, तो इसे हम कहेंगे मेन वर्ब। ओके, there are 5 forms. 5 forms, not types. There are 5 forms of it. इसके मेन 5 फॉर्म्स होते हैं, टाइप्स नहीं होते। नंबर 1, V1. It is the present tense form of verb. V2, it is the past tense form
of verb. C. V3. It is the past participle form of verb. V4. It is the ing or present participle form of verb. Last but not the least, E, that is V5. It is the S or ES form of verb. Now, let us see. There are 5 forms of it, means the main verb V1, V2, V3, V4 and V5. The V1 is the present tense form of verb. For example, go, eat, swim, etc. Now, V2 is the past tense form of verb. मीन्स अगर हम गो के बारे में कहेंगे तो गो का पास्ट टेंस हो जाएगा वेंट, ईट का हो जाएगा एट और स्विम का हो जाएगा स्वैम. अब अगर हम लोग पास्ट पार्टिसिपल की बात करते हैं, V3 की ये थर्ड फॉर्म होता है वर्ब का, तो गो वेंट के बाद थर्ड फॉर्म हो जाएगा गॉन, ईट का ईटन और स्वैम का स्वम. नाउ द मोस्ट कॉमन इज V4 ing फॉर्म और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब. जैसे गो का हो जाएगा गोइंग, ईट का हो जाएगा ईटिंग और स्विम का हो जाएगा स्विमिंग. नाउ द लास्ट फॉर्म इज V5. इट इज ऑल्सो अ प्रेजेंट टेंस फॉर्म ऑफ वर्ब. ये भी वर्ब का प्रेजेंट टेंस फॉर्म ही है, बट कहीं कहीं पर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट V1 यूज करते हैं हम लोग और कहीं कहीं पर V5 यूज करते हैं. अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहिए, इसको स्किप मत कीजिए. हम लोग ये देखेंगे कि V1 कहां पर यूज किया जाता है और V5 कहां पे यूज किया जाता है. मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स यही जो है वो गलती करते हैं, V1 की जगह V5 यूज करते हैं, V5 की जगह V1 यूज करते हैं. तो V5 क्या होता है, जैसे गो में अगर हम लोग ES लगा दे तो ये बन जाएगा गोज, ईट में अगर हम लोग S लगा दे तो ये बन जाएगा ईट्स और स्विम में अगर हम लोग S लगा दे तो ये बन जाएगा स्विम्स. बोथ आर द प्रेजेंट टेंस फॉर्म ऑफ वर्ब, लेकिन कहीं कहीं पर जो है वो सब्जेक्ट के साथ V1 आएगा और कहीं कहीं पर V5 आएगा. ये बात हम लोग सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में भी देख सकते हैं. द सेकेंड टाइप ऑफ वर्ब इज हेल्पिंग वर्ब. It is also called as auxiliaries. Now let us see what is the function of helping verb. Helping verb का फंक्शन क्या होता है, ये सेंटेंस में क्या काम करता है, ये अभी हम लोग देखेंगे. The verb which is used in the sentence to help the main verb is called as हेल्पिंग वर्ब. तो जैसे देखिए आप लोग डेफिनेशन से एकदम क्लियर हो जाता है कि सेंटेंस में जो वर्ब यूज होता है मेन वर्ब को हेल्प करने के लिए, इट इज कॉल्ड एज हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरीज. इसके दो टाइप्स होते हैं. देयर आर टू टाइप्स of it. Number one is
primary auxiliaries, and the second is model auxiliaries. इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है प्राइमरी ऑक्सिलरीज और एक होता है मॉडल ऑक्सिलरीज. सो लेट अस कंटिन्यू विद प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड देन वी विल सी व्हाट इज मॉडल ऑक्सिलरीज. So friends, primary auxiliaries. The helping verbs that can be used either as helping verbs or even as main verbs are called as primary auxiliaries. वो वर्ब्स, वो हेल्पिंग वर्ब्स जो हम हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में भी यूज कर सकते हैं और मेन वर्ब के रूप में भी यूज कर सकते हैं, इन्हें कहा जाता है प्राइमरी ऑक्सिलरीज. ठीक है, अब इसके भी तीन टाइप्स होते हैं. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इट. नंबर 1 to be, number 2 to do, and number 3 to have. Now the examples of to be are am, is, are, was, were, shall be and will be. The examples of do, does, did, and the examples of to have, has, had. There are no more helping verbs than those. There are 13 helping verbs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Total are 13 primary auxiliaries. Now let us see the model auxiliaries. The second one is model auxiliaries. Now what are model auxiliaries? The helping verbs that can be used only as helping verbs but not as main verbs are called as model auxiliaries. वो हेल्पिंग वर्ब्स जिनको हम सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में यूज कर सकते हैं, मेन वर्ब के नहीं, वो कहे जाते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज. फॉर एग्जाम्पल, इसके कोई टाइप्स नहीं होते. एग्जाम्पल कैन, कुड, शॉल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, must, have to, ought to, need, dare. There must also be 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 plus 13 26 but as you all know there are only 24 helping verbs सिर्फ 24 ही helping verbs होते हैं तो फिर ये 26 कैसे हुए तो आप नोटिस करेंगे कि shall और will हमने प्राइमरी ऑक्सिलरीज में भी देखा तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज और मॉडल ऑक्सिलरीज में जो मेन डिफरेंस है तो वो क्या है प्राइमरी ऑक्सिलरीज को हम हेल्पिंग वर्ब्स की तरह भी यूज कर सकते हैं और मेन वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं लेकिन मॉडल ऑक्सिलरीज को हम सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज कर सकते हैं और दूसरी बात शॉल और विल ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज में भी आते हैं और मॉडल ऑक्सिलरीज में भी आते हैं इस कारण से टोटल 24 हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं फ्रेंड्स अगर आप लोगों को टाइप्स ऑफ वर्ब्स समझ में आ गया है तो आपके लिए एक चैलेंज है ठीक है आपको यह बताना है कि यहां पर दिए गए इस सेंटेंस में वर्ब क्या है कमेंट में जरूर बताइए सो देखिए आज के वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा हमने सबसे पहले देखा वर्ब सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्ब अ वर्ब इज अ वर्ड दैट डिनोट्स एक्शन इन द सेंटेंस सेंटेंस में क्रिया दर्शाने वाला जो शब्द होता है उसको हम कहते हैं वर्ब एंड विदाउट वर्ब नो सेंटेंस एग्जिस्ट बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस बन ही नहीं सकता इसलिए ये किसी भी सेंटेंस की जान होती है और ये ग्रामर की जान होती है अगर आप वर्ब समझेंगे तो आपको टेंस समझ में आएगा टेंस समझेंगे तो आपको वॉइस नरेशन और बाकी का ग्रामर समझ में आएगा तो सबसे मेन चीज होती है वर्ब तो हमने देखा कि वो शब्द जो सेंटेंस में क्रिया दर्शाता है वो वर्ब कहलाता है वर्ब के दो मेन टाइप्स होते हैं एक होता है मेन वर्ब और दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब वो होता है जो हमको ये बताता है मेनली कि एक्शन क्या हो रही है और हेल्पिंग वर्ब वो होता है जो हमको मेन वर्ब को हेल्प करने में मदद करता है फिर हमने देखा कि मेन वर्ब के जो है वो 5 फॉर्म्स होते हैं V1 V2 V3 V4 V5 और जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं ऑक्सिलरीज इसके दो टाइप्स होते हैं एक होते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरीज और एक होते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज प्राइमरी ऑक्सिलरीज वो होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज हो सकते हैं और मेन वर्ब की तरह भी यूज हो सकते हैं इसके हमने एग्जांपल्स देखे और इसके 3 टाइप्स होते हैं टू बी टू डू टू हैव वो हमने एग्जांपल्स के साथ देखे और जो मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं इसके कोई टाइप्स नहीं होते मॉडल ऑक्सिलरी वो हेल्पिंग वर्ब होता है जो सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम आता है तो यहां पर मैं आप लोगों को एक सेंटेंस देना चाहूंगा जिसमें हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब नाउ आई एम गोइंग टू राइट अ सेंटेंस एग्जाम्पल आई एम टीचिंग English grammar. मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा हूं नाउ देयर आर 2 verbs in this sentence. Number 1 is am and number 2 is teaching. आप बताइए am से हमको पता चल रहा है क्या कि क्रिया कौन सी हो रही है नहीं हमको ये पता चल रहा है टीचिंग से इसलिए टीचिंग क्या हो गया टीचिंग हो गया मेन वर्ब और am इसकी हेल्प कर रहा है टाइम और एक्सपेक्ट को पता करने में कि ये प्रेजेंट टेंस में है पास्ट टेंस में है कि फ्यूचर टेंस में इसलिए ये हो गया हेल्पिंग वर्ब सो यहां हमने जो देखा डिफरेंस बिटवीन मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब वो आपको कंफर्म हो गया होगा कि यहां पर टीचिंग मेन वर्ब है और एम हेल्पिंग वर्ब है सिमिलरली हम लोग ये देखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस व्हेन वी यूज primary auxiliary in the sentence means in which sentence it acts like a main verb and in which sentence it acts like a helping verb example number 2 this is 1 I am teaching and I am a teacher अब यहां आपको 2 सेंटेंसेस देखने को मिल रहे हैं आई एम टीचिंग आई एम अ टीचर अब जैसे कि यहां पर आपने देखा आई एम टीचिंग इंग्लिश ग्रामर में ये टीचिंग मेन वर्ब है ठीक है और एम हेल्प करने के लिए इसलिए हेल्पिंग वर्ब है नो प्रॉब्लम दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट लेकिन आई एम अ टीचर में आपको पता चलेगा कि यहां तो कोई मेन वर्ब है ही नहीं तो यहां पर जो ये हेल्पिंग वर्ब है एम ये वैसे हेल्पिंग वर्ब है लेकिन यहां पे ये काम करेगा मेन वर्ब का तो आप देखिए जैसे हमने देखा था कि टू बी के फॉर्म में एम इज आर वॉज वेयर शाल बी विल बी डू डज डिड हैव हैज हैड ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज होते हैं ये
हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी आ सकते हैं, मेन वर्ब के रूप में भी आ सकते हैं। तो यहां पर मैंने एग्जाम्पल देकर आपको ये कंफर्म किया और ये भी स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग वर्ब को समझ गए हैं तो आपके लिए एक और एक्टिविटी है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक वर्कशीट की लिंक सेंड की है जिसको आप क्लिक करेंगे और इस वर्कशीट को आप सॉल्व कर पाएंगे। डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में, ठीक है, और वहां से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करके मुझे बताइए कमेंट में कि आपको उसमें कितने मार्क्स मिले हैं, ठीक है, टोटल स्कोर में से आपने कितना स्कोर किया है, जो ये जानने में आपको मदद करेगा। क्योंकि एक बात ध्यान में रखिए, विदाउट प्रैक्टिस आप ग्रामर को कभी भी सीख नहीं सकते। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही मुलाकात होंगी आप लोगों से अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, वर्ब से उसका क्या रिलेशन है, वो कितना इंपॉर्टेंट है, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो ग्रामर पर ऐसे ही वीडियो जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और हर उस स्टूडेंट तक पहुंचाइए जिसको इंग्लिश ग्रामर की जरूरत है। जल्द मुलाकात होंगी अगले वीडियो में एडवर्ब एंड इट्स टाइप्स के साथ। थैंक यू।